में लाना चाहता हूं। पिछले 4 साल के अंदर लगभग 77 बिलियन लागत के, यानी पाकिस्तानी 77 बिलियन रुपए की लागत से 83 न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और हमारा टारगेट क्या था कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों को, पाकिस्तान के दही इलाके हैं, वहां पे कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके। और तो मिनिस्टर ऑफ आईटी का जो अपना डिपार्टमेंट है यूएसएफ, यूनिवर्सल सर्विसेज फंड, उसके जरिए पाकिस्तान के सेकंड टियर और थर्ड टियर ऑफ द सिटी को हमने टारगेट किया और वहां पर करोड़ों लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड की, फाइबर ऑप्टिक बिछाया गया और साथ साथ टावर, 3G और 4G के टावर लगाए गए। और हमने सबसे अच्छी बात क्या की कि बला तफरीक, रंग और नस्ल और सियासी नजरियों से बालातर होकर, चाहे वह लड़काना हो, बदीन हो, कराची का औरंगी टाउन हो, राजनपुर हो, रहीम यार खान हो, झलमक्सी हो, डेरा बुकर से कनेक्टिविटी के हवाले से काम किया। और इसका फवायद क्या नजर आएगा, आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारा टारगेट क्या था कि इस जून तक उन तमाम प्रोजेक्ट, वो काफ़ी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके, लेकिन हमारा टारगेट था कि जून तक तमाम प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाए। बट पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन, इकोनॉमिकल अप्स एंड डाउन, जिसके बिना पे एलसी खुलने में हमारी तकलीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग बेटर। एलसी खुलना शुरू हो गई है, हमारी चीज़ें टेलीकॉम सेक्टर की चीज़ें आना शुरू हो गई है। हमने टारगेट किया है कि इस साल दिसंबर तक वो तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया जाए। इन तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान के दूर दराज गाँव में रहने वाले, देहातों में रहने वाले, सेकेंड टियर और थर्ड टियर सिटी में रहने वाले 4 करोड़ अवाम को ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटी का फायदा होगा। ये एक बड़ा इक़दाम, जब आप तमाम साफ़ी हज़रात हैं, आप सबके इल्म में होगा कि वो प्रोजेक्ट जो यूएसएफ की बुनियाद डाली गई थी गालिबन 2004 और 2005 में। अगर आप 2004 और 5 से लेकर 2019 तक देखें या 20 तक देखें, जब तक मैंने वजारत नहीं संभाली थी, तो 10 बिलियन 80 न्यू प्रोजेक्ट, तो आपको फर्क नजर आएगा काम करते हुए, काम होते हुए। तो दैट मेक द बिग बिग डिफरेंसेस है। अब आता हूं स्किल डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा था कि 3 बुनियादी चीजें, यस, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से भी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने क्या किया कि सबसे पहले एकेडमियों को ऑनबोर्ड लिया, क्योंकि हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना था। हमने क्या किया कि मुख्तलिफ जगहों पर बूट कैंप का इनेकाद किया, ट्रेन द ट्रेनर का इनेकाद किया। जब मैंने कहा कि एकेडमियों को ऑनबोर्ड लिया, तो हमारी ख्वाहिश क्या थी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अंदर नए कोर्सेज का इजाफा किया जाए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन। अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटी में न सिर्फ BS बल्कि MS की क्लास भी कराई जा रही है। और दूसरी तरफ जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको बूट कैंप के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए मुख्तलिफ चीज़ों में उनको चीज़ें पे उनके जिसके स्किल डेवलप किया जा रहा है। अच्छी बात क्या है, इस पूरे अरसे के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान, जो हमारा एक इग्नाइट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर कंट्रोल काम करता है, इस वक्त इसमें हमने फ्रीलांसर को लगभग 33 लाख फ्रीलांसर को स्किल डेवलप किया है। 33 लाख, 3.3 मिलियन लोगों को। यकीनन ये मैं समझता हूँ कि पिछले 3 साल में एक बड़ा काम हुआ, इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ हमने क्या ख्वाहिश की है कि आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सरमायाकारी को लेकर आना। पिछले अगर 4 साल को देखते हैं तो टेलीकॉम सेक्टर में $, आई रिपीट $, 7.1 बिलियन $, की सरमायाकारी की गई है टेलीकॉम सेक्टर में। अब बदले में क्या, इस टेलीकॉम सेक्टर ने बदले में क्या किया कि पाकिस्तानी रुपीज 1120 बिलियन, आई रिपीट 1120 बिलियन पाकिस्तान के कौमी खजाने में टैक्स की सूरत में जमा कराया। तो ये एक इनकलाबी तब्दीली आपको पिछले 25 साल और ये 4 साल आपको नजर, 3 साल आपको नजर आएगा कि हमने क्या काम किया है। हमारी ख्वाहिश थी कि इसके साथ साथ जो वो तमाम जो पॉलिसीज थी जो पिछले कई डेकेड से, आई रिपीट कई डेकेड से रुकी हुई थी। मसलन 1988 से किसी ने भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान में राइट ऑफ वे की पॉलिसी बनाई जाए। यस, अगेन इट वाज अंडर माय मिनिस्ट्री। हमने राइट ऑफ वे की पॉलिसी अप्रूव कराई, पाकिस्तान फर्स्ट क्लाउड पॉलिसी अप्रूव कराई, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अप्रूव हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। और आपने देखा कि आज से गालिबन 1 हफ्ते पहले हमने जो उसके नीचे जो थी सर्ट रूल, वो भी कैबिनेट से अप्रूव करा लिए। इसके साथ
पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, यस इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने तमाम स्टेक होल्डर को ऑनबोर्ड लेने के बाद अपनी तरफ से फाइनल करके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को रवाना कर दिया। इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से होगा, फिर वो CSLC में जाएगा और उसके बाद हम कैबिनेट से भी इसको अप्रूव करा लेंगे। तो यस, हमारी ख्वाहिश होगी कि आप सबको अब अंदाजा हो जाए कि 8 अगस्त इज द लास्ट डेट। तो यस, मैंने भी 8 अगस्त के बजाय 5 अगस्त टारगेट रखा हुआ है, उससे पहले भी ये भी इंशाल्लाह ताला अप्रूव हो जाएगा। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। हमारी ख्वाहिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की हमारी तरफ से तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग पॉलिसी भी मिनिस्ट्री से निकलकर कैबिनेट से अप्रूवल हासिल कर लेगी। इसके साथ मेरा ख्याल है सोशल मीडिया रूल्स, अगेन हमने बड़े मुश्किल से पास कराया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें रिफर बैक किया, फिर हमने पास किया कैबिनेट से, फिर हमें रिफर बैक हुआ। इस पर काम जारी है अंडर दी सुपरविजन, बल्कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, उसका मैं भी मेंबर हूँ, मरियम साहबा भी उसकी मेंबर है। हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश होगी उसको भी फौरी तौर पर मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन हमारी अच्छी बात क्या है कि हमने पॉलिसी में तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। मसलन IT एक्सपोर्ट पर इनकम टैक्स शरह 0.25% सिर्फ रखी गई है। और इसमें हमने क्या किया, इसमें अच्छी बात यह है कि हमने कोई 1 साल की पॉलिसी नहीं बनाई, बल्कि 3 साल की पॉलिसी बनाई है कि आप 2026 जून तक आप 0.25% आपके इनकम टैक्स शरह पे आप काम कर सकते हैं। इससे जो एक्सपोर्टर हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी, उनके एतमाद और एतबार में इजाफा होगा। उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल हम इस पर बिल्कुल मौजूद है। अच्छी बात क्या थी कि यकीनन आप सब सहाफ़ी हज़रात हैं, पूरे पाकिस्तान के तमाम फिगर आपके हाथ में रहता। आज से अगर 3 या 4 साल पहले देखेंगे तो IT एक्सपोर्ट क्या थी, $1 बिलियन थी। आई रिपीट, आज से 3-3.5 साल पहले IT एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट $1 बिलियन थी, जिसे पिछले साल हमने $1 बिलियन से बढ़ाकर $2.6 बिलियन पे लेके गया। मैं समझता हूं कि एक अच्छी शुरुआत थी जब हमें डॉलर की जरूरत थी। जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ IT बिल्कुल आगे की तरफ मौजूद रही, लेकिन हमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कहां आती है? आज भी जो लोग, मैं मिनिस्ट्री नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जो मुख्तलिफ ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स बैठी हुई, वो सिर्फ पैसा की नजर करती है। आज भी समझती है कि आटा दाल चावल बेच के हम अपनी चीजें कमा लेंगे। अब ऐसा नहीं है, तब्दीली आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उनको कायल करना, उनको समझाना, मैं समझता हूं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हम आज पाकिस्तान को क्या एडवांटेज है। पाकिस्तान को 3 या 4 चीजों का बड़ा एडवांटेज है। नंबर 1 कि हम एक्सपोर्ट करने में या जिसे कहते हैं मुख्तलिफ चीज़ हासिल करने में बेनिफिट कहाँ मिल सकता है। मसलन ये कि पाकिस्तान का टाइम जोन एज कंपेयर टू द यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका बड़ा अच्छा है। जब वहाँ दिन हो रही होती है तो यहाँ रात, और यहाँ रात हो रही होती है वहाँ दिन है, तो हम आराम से काम करने में हमें आसानी हो सकती है कि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में नौजवान बेहतरीन अंग्रेजी लबो लहजे में गुफ्तगू करते हैं। कॉल सेंटर में आपको कोई इशू नहीं होगा। आप जब न्यूयॉर्क से फ़ोन आ रहा होगा, वाशिंगटन से फ़ोन आ रहा होगा, लंदन से फ़ोन आ रहा होगा, तो किसी को महसूस नहीं होगा कि आप लाहौर बैठे हैं, कराची बैठे हैं, इस्लामाबाद बैठे हैं, गुजरात बैठे हैं। ये हमें एक एडवांटेज और हमें इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। चीप लेबर हमारे पास मौजूद है और साथ साथ चीप ब्रॉडबैंड फैसिलिटी भी मौजूद है। यकीनन मिनिस्ट्री ऑफ IT ने इन चारों चीज़ों को अपने ध्यान में रखा हुआ है और अपने टारगेट को सेट कर रही है कि कैसे आगे की तरफ बढ़ना है। हमने क्या किया? कोविड-19, यस इट वॉज ए वेरी सीरियस इशू। हमने इसे क्राइसिस के तौर पे नहीं लिया मिनिस्ट्री ऑफ IT ने, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ IT ने कोविड-19 को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया। हमने चीज़ों को बेहतर करने की तरफ लेके गए और जहां से कनेक्टिविटी बढ़ाए वहां बाकी चीज़ों में भी बेहतरी लेकर आए हैं। मैं समझता हूं कि अब सूरत हाल बदल रही है। जिस तरह मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में आटा दाल चावल वाला मामला था, बेच के कमाने वाला, अब सूरत हाल तब्दील हो रही है, चीज़ों में बेहतरी आ रही है और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में सियासी और अस्करी क़यादत एक साथ होकर बैठी है। और जब मैं समझता हूं कि हम सब साथ बैठे हैं तो हमने अगेन 4 चीज़ों को टारगेट किया है कि हम
कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। नंबर 1 हमारे ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना, नंबर 1। नंबर 2 जो रेमिटेंस है, जर्द मुबादला के ज़खायर में इजाफा करना। नंबर 3 रोजगार के मौके, खुशहाली व तरक्की के राह खोलना। और नंबर 4 जो जिसे हर जगह ब्यूरोक्रेसी हर्डल थी उसको खत्म करके वन विंडो ऑपरेशन लेकर आना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना। मैं समझता हूं आज पाकिस्तान में पहली दफा सियासी और अस्करी क़यादत साथ बैठी है, एक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूं इन चारों चीजों को टारगेट हासिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ अच्छी बात क्या है कि सियासी और अस्करी क़यादत के एक जबान होने का फायदा मैं समझता हूं इस मुल्क और इसके अवाम को होगा। और इसी चीज को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, SIFC बनाई, यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को तश्कील दिया है। और अच्छी बात यह कि हमारी क्या ख्वाहिश है कि इस काउंसिल के बनने के बाद पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सरमायाकारी में इजाफा, ये 3 चीज़ हमने सामने टारगेट रखा है। और इसकी मीटिंग मेरा ख्याल है कि मुसलसल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी हुई है। और गुड न्यूज़ ये कि IT इंडस्ट्री के हवाले से 20 तारीख को एक बड़ा, जुमेरात के दिन एक बड़ा सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके अंदर इंटरनेशनल डेलीगेट्स, डिप्लोमेट्स, सरमायाकार और पाकिस्तान के IT इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम लोग मौजूद होंगे। हम उसमें फैसला साजी करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के IT इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सके और उसके फ़वायद पाकिस्तान के आम आवाम को उठा सके। और टारगेट जैसे मैंने कहा कि रेमिटेंस का इजाफा करना, डॉलर का इजाफा करना, रोजगार में बेहतरी लाना, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना, तरक्की देना, खुशहाली लाना, इसके ऊपर बिल्कुल तेज़ रफ्तारी और बरखरफ्तारी से काम हो रहा है। और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आज सियासी और अस्करी क़यादत की जो दानिशमंदी है, दूरअंदेशी है, जो सोच है, उस सोच को देखते हुए मैं आपके सामने पाकिस्तान के अवाम का केंद्र लाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो IT एक्सपोर्ट का टारगेट है, हमारी ख्वाहिश होगी आइंदा चंद सालों में IT एक्सपोर्ट को 2.6 बिलियन से बढ़ाकर 15 बिलियन US तक लेकर जाया जाए इंशाअल्लाह ताला। और साथ साथ हमारे ये भी टारगेट है कि IT सेक्टर में सरमायाकारी को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाए इंशाअल्लाह ताला। हम पूरी टीम मिलकर काम कर रहे हैं। और जो हमारी बुनियादी चीज़ है कि हमने क्या कोशिश की, जैसे मैंने कहा कि जहां मिनिस्ट्री ऑफ IT के तमाम लोग एक पेज पर मौजूद है, हमने एकेडमिया के लोगों को लिया और IT इंडस्ट्री के लोगों को भी लिया। पाशा के चेयरमैन इसीलिए मौजूद हैं कि हर मौके पे, हर जगह पे जो पॉलिसी तश्कील हो सोच के साथ करते हैं। और इसीलिए अगर हम देखते हैं कि कनेक्टिविटी के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से या ट्रेनिंग के हवाले से, इन तमाम चीज़ों में इजाफा होता चला जा रहा है। तो यस, वी आर कमिटेड कि पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर करें। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल। जी, मेरा सवाल है नसीम सिद्दीकी ब्यूरो की पब्लिक न्यूज। सर, एक तो ये बड़ी खुशहाल बात है क्योंकि दुनिया जो IT इंडस्ट्री से फायदा उठा रही है, और खास करके जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि हमारे आर्मी चीफ सुपरस्टार जनरल आसिम मुनीर साहब ने इनिशिएटिव ली है, तो जब एक पेज पे आके काम होगा तो पाकिस्तान डेफिनेटली तरक्की करेगा। हमारा रिसेंटली अभी NIC फैसलाबाद का भी विजिट हुआ था, वहाँ पे भी हमने देखा कि बहुत एफर्ट्स किए जा रहे हैं। पहला सवाल मेरा ये बताया कि नौजवान जो इस वक्त तकरीबन 11 करोड़ है हमारे मुल्क में, वो इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं जिससे कम से कम जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो। दूसरा सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसका जो है वो अपना लोग गैर जरूरी फायदा भी उठाते हैं। जिस तरह ये अभी लोन वाली ऐप्स आई हुई है, PTA के ऊपर PTA जो है कोई ज्यादा सीरियस लोन भी ले रहा है। 75 में से सिर्फ 43 उन्होंने ऐप्स अभी तक बंद किए। और जो तर्जुमान है, उनकी स्पोक्स पर्सन है, उनका काम है कि साथियों से रब्ता करें। हम रब्ता करते हैं, वो हमारे साथ अच्छी तरह डीलिंग नहीं होती, हमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। तो कम से कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और जहाँ पे लोगों की जाने जा रही है कम से कम वहाँ पे कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। नसीब भाई, थैंक यू वेरी मच। 2 सवाल आपके, दूसरा वाला पहले जवाब। बिल्कुल, जो जो जैसे कि लोन ऐप्स बनी हुई हैं, मैं समझता हूँ इसकी आप मुझसे ज़्यादा बाखबर रहते हैं। SCCP ने इनको परमिशन दिया था और इसके रोकथाम की जिम्मेदारी PTA की थी। यस, हमने पिछले कई दिनों से इनके पर नज़र रखा हुआ था। कल लाउड एंड क्लियर मैसेज
मैसेज हैड बीन डिलीवर्ड टू द पीटीए। आप सबने देखा कि 43 ऐप्स को रोक दी गई है। मुझे ये बताया गया कि 45 ऐप्स है, आप 75 है, तो 2 चल रही हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज आप यहाँ आने से पहले पीटीए के चेयरमैन से भी मेरी मुलाकात हुई है और साथ साथ डीजीएफआईए भी मौजूद थी उस तकरीर के अंदर। दोनों से मैंने कहा है कि हमें किसी सूरत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मेरा वो पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग मेरे अपने लोग हैं और टारगेट किसको करते हैं? उन लोगों को जो 25,000, 20,000, 30,000 रुपये माहाना कमाते हैं। उनको प्रोटेक्ट करना भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। यस, लाउड एंड क्लियर मैसेज हैड बीन डिलीवर्ड टू द चेयरमैन पीटीए एंड द डीजीएफआईए। स्टर्न एक्शन विल बी टेकन फॉर अगेंस्ट ऑल दोस्त। और जहाँ तक परमिशन आपने कहा इन्फॉर्मेशन के हवाले से, मेरा ऑफिस खुला हुआ है, मैं जब चाहे आप आए, आपको ऑल सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। एज फार एज द नौजवानों का कंसर्न है, यस, मुझे पूरा अंदाजा है कि पाकिस्तान की 220 मिलियन आबादी है, 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर यंग, एंड दोज यंग पीपल, आप बिल्कुल सही कि दोज यंग पीपल आर द रियल एसेट ऑफ द पाकिस्तान। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनका स्किल डेवलप करूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एकेडमिया में उनके लिए बेहतरी लेकर आऊँ। और आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि 33 लाख फ्रीलांसर को हमने ट्रेनिंग दी है, बूट कैंप शुरू किया है, फ्रीलांसिंग शुरू की है, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम शुरू किया है, और साथ साथ एकेडमिया को ऑन बोर्ड लेकर के बीएस और एमएस की क्लासेस भी कराई जा रही हैं इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। तो यस, हम नौजवानों के साथ ख्याल रखकर उनको अपने साथ लेके चल रहे हैं। अलीम मलिक, 1 मिनट सर। मलिक अलीम एयर वाइस से। सर, बिलाशुबा आईटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज एक बड़ी खबर चल रही है कि असेंबली डिसॉल्व करने के हवाले से इत्तेफाक की राय हो गया है। ये बता दीजिएगा क्या एमपीएम को इस हवाले से इत्तेफाक में लिया गया है? और दूसरा सवाल कि अभी क्योंकि इलेक्शन की बातें हो रही है, तो अभी जो मरदमशुमारी हुई है उसके पोस्ट इनॉग्रेशन सर्वे चल रहा है, जो 31 जुलाई को मुकम्मल होगा। तो जब तक सीसीए के अप्रूव नहीं किए, तो उसका इससे बजाय तो ये लगता है कि शायद पुरानी जो मरदमशुमारी है उसमें इलेक्शन होंगे। तो उस सिलसिले में एमपीएम की स्ट्रेटजी क्या होगी? अच्छा, दोनों सवाल तक तुम्हारे सियासी है और मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, साथ साथ मिनिस्टर होने के साथ दोनों जवाब आपको दूंगा। जहाँ तक इलेक्शन कह के 8 तारीख को, आज मेरा ख्याल तमाम चैनल खबर चला रही थी कि 8 तारीख को असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी। एज फार एज एमकेएम इज कंसर्न, हमसे रब्ता नहीं किया गया है। अच्छा, तरजीद कर दी, ठीक है, हमसे कोई रब्ता नहीं है। और अच्छी खबर यह है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आज रात इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं। हमारे गालिबन कल या परसों वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी और वो तमाम इशूज़ जो पेंडिंग है उनके ऊपर उनसे मुख्तलिफ जिसे कहते हैं बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू होगी। एज फार एज द मरदमशुमारी इज कंसर्न, आप सबके इल्म में, आप सब हमेशा कहता हूँ ज़्यादा बाखबर है। पाकिस्तान में अगर 1947 से लेकर 2023 की मरदमशुमारी उठा के देखेंगे तो कभी 10 साल, कभी 15 साल और कभी 17 साल पर मरदमशुमारी की। अगेन इट वॉज एफर्ट मेड बाय द एमकेएम पाकिस्तान, जिसके बिना पे 5 साल के मुख्तसर अरसे में डिजिटल मरदमशुमारी कराई जा रही है। हमारी क्या ख्वाहिश है कि डिजिटल मरदमशुमारी के तहत जो नई मरदमशुमारी हो रही है, नई मरदमशुमारी को फौरी तौर पर नोटिफाई किया जाए और नोटिफाई कराने के बाद 2 महीना, 3 महीने, 2.5 महीना जितना भी लगता है आप उसके हल्का बंदियां कराएं और नए मरदमशुमारी के हवाले से इलेक्शन के इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके। कल्बे अली साहब, 1 मिनट इंटरव्यू कर लो। ये डिजिटलाइजेशन जो है अभी तक दोबारा जी, ये जब मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की जो इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट्स कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम पाकिस्तान में ओवरऑल देखें, डिजिटलाइजेशन को इतनी प्रैक्टिकल नजर नहीं आती। अगर एक शख्स को बस का टिकट लेने से, रेलवे का टिकट लेने से लेके और अपने सारे काम करने हैं, तो कुछ शहरों में बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज तो हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन जो होनी चाहिए, जितना हमारा इंटरनेट का और जो नेटवर्क मौजूद है, इसके बावजूद भी नहीं हो पा रही है। इसकी क्या वजह है? कलबल भी आपने मेरे दिल की बात की है। अगर हम पाकिस्तान के पिछले 30, 35 और 40 साल तारीख को देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आईटी पे कंसंट्रेट नहीं किया गया। जैसे मैंने कहा कि कोविड-19 को हमने क्राइसिस नहीं बल्कि हमने अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और वहाँ से तब्दीली नज़र आई है। हमारी क्या ख्वाहिश है कि यस, पाकिस्तान के तमाम जगहों को डिजिटलाइज किया जाए। मैं अपनी पिछले 3 साल की बात कर लेता हूँ। नंबर 1, आप सब मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में जाते रहते हैं, मोटी मोटी फाइलें देखते रहे हैं। इट वॉज अगेन ड्यूरिंग माई टेन्योर कि मिनिस्टर ऑफ आईटी ने तमाम मिनिस्ट्री को पेपरलेस किया। नंबर 2, हमने क्या किया कि पाकिस्तान की कैबिनेट को, मैं खुद इतनी मोटी मोटी फाइल उठा के जाया करता था, उसे पेपरलेस कर दिया गया है। अगला टारगेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को भी
हमारे ख्वाहिश है कि पेपरलेस कर दिया जाएगा। जहाँ तक कलबली आपने कहा कि बसों का टिकट लेना, मेरा ख्याल है थोड़ा और चीज़ें बेहतरी होंगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश होगी कि आप भी बसों का टिकट पैसे दे के नहीं बल्कि ऐप्स के जरिए लें। इंशाअल्लाह ताला इस पर भी हमारा विजन मौजूद है। वाइल लिविंग इन 2023 मेरा विजन क्या है कि 2050 के हवाले से 2050 के हवाले से मैंने बार बार कहा है कि हमने स्मार्टफोन फॉर ऑल का विजन दिया है। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, पाकिस्तान की तारीख में देखिए 1989 मैंने मोबाइल फोन देखा, आप सब ने ऐसे ही देखा होगा। इट वॉज 2021 मैंने क्या किया, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई, मेड इन पाकिस्तान पे काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। 2022 में 22 मिलियन मोबाइल फोन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हुआ। पाकिस्तान की इस तारीख में पहली दफा स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हुआ। टारगेट क्या है, स्मार्टफोन फॉर ऑल। मुझे 2 लाख 3 लाख 5 लाख का मोबाइल फोन नहीं चाहिए। मेरा बच्चा जो जलमक्सी में रहता है, राजनपुर में रहता है, औरंगी टाउन में रहता है या इस्लामाबाद के सबर में रहता है, उसको 25,000 28,000 30,000 35,000 का मोबाइल फोन चाहिए। जो विजन हमने कहा स्मार्टफोन फॉर ऑल, उस पर काम शुरू हो चुका है। अब आप मार्केट में जाएं, स्मार्टफोन आपको 28,000 का 30,000 का 35,000 का मिलेगा, ताकि मेरे वो नौजवान जो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, सेकेंड टियर ऑफ द सिटी में रहते हैं, वो भी बैरूनी दुनिया के साथ मुंसलक हो सके और वहीं बैठ करके वो ई बैंकिंग, ई एग्रीकल्चर, ई एजुकेशन, ई हेल्थ कर सके। अली जाफर साहब एपी सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आपने बड़े मुफस्सिल तरीके से हमें बता दिया कि इंडस्ट्री ने जो सारी चीजें की हैं। सर सीपैक के बाद हमें जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो लेबर नहीं चाहिए, हमें स्किल्ड और टेक्निकली ट्रेंड लेबर चाहिए। आईटी बेस्ड मशीन्स को, एआई बेस्ड मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, यूथ की ट्रेनिंग के लिए या जो लेस एजुकेटेड पॉपुलेशन है वो इसको ऑपरेट कर सकेगी अगर उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए। इस पे गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है, इसके लिए आपने क्या इकदाम किए हैं, क्या करेंगे? सप्लीमेंट भी लेगा मीनुल हक साहब। देखिए जी, हमेशा की तरह एमपी अपने हुकूमत के साथ हमेशा की तरह पार्टिसिपेट किया और उसने अवाम और आवाम के मुफाद अमन की बात की। आईटी में आपने अच्छा काम किया। इसी के साथ ये कि आप इसी आईटी को यूनिवर्सिटी और प्राइवेट रूल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि सिपेक में हमें नौजवानों की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट भी आई है और जॉब की भी फैसिलिटीज़ मिल रही है। ये नौजवान जो है उसके साथ अमाहंग हो सके और काम कर सके। हाँ, और अच्छी बात, गुड न्यूज़, मेरा ख्याल है कि आप सब ने देखा कि गूगल पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह गूगल ने अपना दफ्तर कायम कर लिया है। और गूगल ने क्या किया कि पिछले साल 2022 में 15,000 स्कॉलरशिप दी, इस साल 2023 में 45,000 स्कॉलरशिप दी है। और न सिर्फ मैंने उन्हें बाउंड किया है, उनसे बात की है, नेगोशिएट किया है कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा है, हम आपको अरबों रुपए कमा कर देते हैं गूगल ऐप्स पे। तो उन्होंने वादा किया है कि अगले साल, यानी कहा 15,000 पे 45,000 और अगले साल 4.5 लाख स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आपका विजन के साथ काम करना है, मुस्तकबिल की सोच को अपनाना है। जो बात आपने की बिल्कुल हमारे जहन में वह लिविंग इन असेंबली में मौजूद रही है। आने वाले इलेक्शन में भी मेरा ख्याल है मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट करेगी। और जो हमारी सीटें थी कि 24 से कम के 7 कर दी गई थी, लेकिन सबने देखा कि वो 7 सीट भी बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई है। ब्रेक भी और मेक दोनों करना पर हमारी जिम्मेदारी में शामिल हो गया था। तो आप देखेंगे कि हमारी पोजीशन इंशाअल्लाह ताला पहले के मुकाबले में और बेहतर होगी। और हम चूंकि लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो हम इन चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करें। एक्टिविटी रही है और इसमें जो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से कहा जाता है जी कि टैक्सेशन या इम्पोर्ट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं कि वो अपने इक्विपमेंट्स को ऑपरेट नहीं कर सकते। रोल बैक की जा रही हैं कंपनीज, यहाँ से अपना बिजनेस रोल बैक करने पर सोच रही हैं, नंबर 1। नंबर 2 सर, कनेक्टिविटी से मुतालिक ही गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो है वो एक केस सामने आया कि गिलगित बल्तिस्तान में जो ट्विटर है उसको भारत की तरफ से जो है वो ट्रीट किया जाता है कि उसको मकबूजा कश्मीर का इलाका शो करके वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो साइट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया। तो वहाँ पर डिजिटल राइट्स में वो मुतासिर हो रहे हैं। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में डिजिटल राइट्स का बड़ा एक इशू है और इसी हवाले से बता दीजिएगा। दूसरा ये कि साइबर सिक्योरिटी पर काम शुरू किया, जिसमें जो डाटा प्रोटेक्शन की बात आप कर रहे हैं, प्राइवेसी की बात आप कर रहे हैं, वो बिल्स इतने 4-4 5-5 साल से पाइपलाइन में है। जो अवामी इश्यूज को एड्रेस करने वाले बिल हैं उस पर काम नहीं होता और लोगों की प्राइवेसी को उधेड़ कर रख दिया जाता है। तो वज़ीर-ए-आज़म की प्राइवेसी हो या आम आदमी की प्राइवेसी हो, डाटा प्रोटेक्शन का कोई कानून मौजूद नहीं है। तो सर आपने 3 साल में इन लॉज के ऊपर काम अभी तक फुली इम्प्लीमेंटिंग हुआ 5 साल। जावेद, आपने बिल्कुल केनमश सहाफ़ी की तरह
एक साथ 4, 5, 6 सवाल एक साथ आपने कर दिए। मैं आपके आखिरी सवाल से शुरू करता हूँ। आपने कहा कि साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी या पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल कई सालों से पड़ा हुआ है। जावेद, मुझे पता आपकी डिजिटल दुनिया पे गहरी नज़र होती है। आप अगर यूरोप का GDPR देखोगे, जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल उनका है, वो उन्होंने मेरा ख्याल है 14, 15, 16 साल बाद उसको मुकम्मल किया था। मिनिस्ट्री ऑफ IT ने क्या किया, मैंने वजारत संभाली 2020 और 2020 पे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पे काम शुरू किया। लेकिन चूंकि एक इंतहाई मेहनत तलब काम था ये, हमने क्या किया, हमने 3 चीज़ें रखी। लोकल स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया, नेशनल स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया। लोकल में, जब मैं लोकल की बात करता हूं तो मेरा ख्याल जैज भी था, PTCL भी थी। मिनिस्ट्री में हमने मूफा को ऑन बोर्ड लिया, ह्यूमन राइट्स को ऑन बोर्ड लिया, और नेशनल में हमने यूरोपियन यूनियन वाले ऑन बोर्ड हुए, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑन बोर्ड हुआ, मेटा ऑन बोर्ड हुआ, गूगल ऑन बोर्ड हुआ। उन तमाम लोगों का मशवरा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल से मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल, और क्या किया हमने फिर जमहूरी तरीक़ेकार भी रखा। जमहूरी तरीक़ेकार क्या है कि जो चीज़ हमने बनाई वो मिनिस्ट्री ऑफ IT के वेबसाइट पे अपलोड कर दी, ताकि पूरा पाकिस्तान ने, पूरा दुनिया उसे देखे और अपनी सजेशन हमें दे। और हमने उन सजेशन को अपने साथ शामिल किया, और शामिल करने के बाद तमाम चीज़ें फाइनल होने के बाद अब चली गई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। अल्लाह ताला ने चाहा तो वो हफ्ता 10 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पे कहते हैं कि 2 चीज़ हमने बुनियाद बनाई है, 2 चीज़ों को बुनियाद बनाकर आगे गए। नंबर 1, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। दूसरी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लिविंग इन 23 विजन 2050 का, तो हमने कहा है कि बिजनेस फ्रेंडली होना चाहिए। मुझे इस मुल्क में बिजनेस लेकर आना है, मुझे इस मुल्क में डॉलर लेकर आना है, सरमायाकारी करानी है, तो बिल्कुल इसको बिजनेस फ्रेंडली भी रखा गया। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है अभी मेरे साथ कि सियासी और अस्करी क़यादत साथ है। इट्स अ गोल्डन टाइम, इट्स अ गोल्डन चांस। इन तमाम चीज़ों को मैं निकालूंगा। साइबर सिक्योरिटी पे आपको पता है हमने पिछले साल ही इसको कैबिनेट से अप्रूव कराई थी। सर्ट रूल भी अब अप्रूव, आज से 4 दिन पहले सर्ट रूल भी अप्रूव हो चुका है। हमारी ख्वाहिश होगी कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई हैकिंग पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। ट्विटर के हवाले से आपने GB के हवाले से बात की, तो मेरा ख्याल है जावेद शायद वो फेक न्यूज़ थी वाली, तो आप इसको काउंटर चेक कर लेने के लिए, ठीक है। और हाँ, अब वो काउंटर चेक कर ले, काउंटर चेक कर लो, मतलब मैं, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, मैं उसको चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से जहाँ तक आपने कहा कंपनी रोल बैक करने के ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि यस, देयर वाज ए स्लाइटली चांस थी कि कोई कंपनी, टेलीकॉम कंपनी जो है शायद रोल बैक करने की तैयारी कर रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ की, उनके साथ बैठे हैं, उनकी चीज़ों को बेहतर किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की पूरी उम्मीद है कि चारों के चारों कंपनी पाकिस्तान में जो टेलीकॉम है मौजूद रहेंगी, अपने कारोबार को जारी व साही रखेंगी। मलिक रशीद साहब, सर मेरा 2 पार्ट है सवाल के लिए। एक तो ये सर कि आप, आज बड़ी अच्छी बात है कि सेक्रेटरी साहब की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इनसे भी मुलाकात हो गई। आपसे हम जब बात करते हैं डेवलपमेंट की, नो डाउट आप बड़ा काम करते हैं, और हमें यूँ लगता है जैसे हम मदीना का ख्वाब देख रहे हैं, तो तबीर जो है वो कूफा निकलती है। आपने जो दूर दराज के इलाकों की बात की कि हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, इंटरनेट दे रहे हैं, ये सर यहाँ से कोई हार्डली 12-14 किलोमीटर पे, ये 17 मील से आगे करलौट गांव, वहाँ 3000 से ज्यादा स्टूडेंट एक स्कूल में पढ़ते हैं, वो मजाफात के लोग हैं। PTCL मसलत है सर, उनका जो कनेक्टिविटी है, उनको जो इंटरनेट, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है सर, वो ही प्रोवाइड नहीं होती है, तो वो रोज उनके PTCL गालिबन जब परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर ममलिकत हुआ करते थे, उन्होंने PTCL को प्राइवेटाइज किया था, और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि PTCL की कारकर्दगी जो थी, जब मैंने वजारत संभाली थी, इट वॉज वेरी पुअर। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब गुजरते दिनों के साथ, जब से PTCL यूफोन ने